हमारे मन में विचार आता है कि एस्ट्रोलॉजर बनने के योग क्या होते हैं। हम हमारी कुंडली में किस तरीके से देखें। भृगु नंदी नाड़ी में इसके बहुत सटीक सूत्र हैं। सैटर्न शनि कर्म का कारक है। जुपिटर जीव या सेल्फ का कारक होता है। मरकरी विद्या का कारक होता है और केतु ऑकल्ट साइंसेस का कारक है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न या जुपिटर या मरकरी का कनेक्शन केतु से हो जाए, उस व्यक्ति के एस्ट्रोलॉजर बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ में जुपिटर का यदि सूर्य से कनेक्शन हो जाए तो उसके नेम और फेम के योग भी बनते हैं। अब ये कनेक्शन किस तरीके से होगा? कनेक्शन होगा आपका यदि केतु 2, 12, 3, 7, 11, 5, 9 या उसी भाव में बैठा हो जहाँ पर कि जुपिटर, सैटर्न या मरकरी बैठे हैं, तो उनके बीच में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसे हम कनेक्शन कंसिडर करते हैं। अब हम देखेंगे के.एन. राव सर की कुंडली में। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें मरकरी और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब वो कनेक्शन बना रहे हैं। जुपिटर से केतु तीसरे स्थान पर है तो जुपिटर और केतु का भी कनेक्शन बन गया। साथ ही साथ जुपिटर से सूर्य भी तीसरे स्थान पर है तो सूर्य जुपिटर को देख रहा है, तो यहाँ पर नेम फेम का भी कनेक्शन है। तो इस कुंडली में 3 बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जुपिटर केतु, मरकरी केतु और जुपिटर सूर्य। इसलिए ये एक महान एस्ट्रोलॉजर बने और इनका नेम फेम भी हुआ। दूसरे एक महान एस्ट्रोलॉजर के.एस. कृष्णमूर्ति जी की कुंडली को अभी हम देखना चाहेंगे। कृष्णमूर्ति जी की कुंडली में आप देखिए, यहाँ पर जुपिटर से 5वें स्थान पर केतु है और मरकरी से तीसरे स्थान पर केतु है और साथ ही साथ जुपिटर से तीसरे स्थान पर सूर्य है, जो कि के.एन. राव सर की कुंडली में भी है। तो यहाँ पर एक बहुत मजबूत कनेक्शन बन रहा है जुपिटर केतु, मरकरी केतु और जुपिटर सूर्य में, जिसकी वजह से वो एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर हुए और उनके नाम पर आज भी एक एस्ट्रोलॉजी चलती है जो कि इंडिकेट करती है एक महान और पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर होने के योग उनकी कुंडली में यहाँ पर मौजूद थे। हम अगला कॉम्बिनेशन देखेंगे एक और बहुत महान एस्ट्रोलॉजर श्री वी रमन जी की कुंडली के अंदर। वी रमन जी की कुंडली को जब हम देखेंगे तो इसमें सैटर्न और केतु का कनेक्शन बन रहा है। सैटर्न से 5वें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, साथ ही साथ मरकरी से दूसरे भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, जुपिटर से 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों सैटर्न, मरकरी और जुपिटर केतु से कनेक्टेड है। इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो जुपिटर से 5वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आप जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं उन्हें यूज़ करके सीख सकते हैं।